नमस्कार, मैं हूं शैलेश पांडे। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और आपका स्वागत है आज का हमारे मुद्दे में। और हमारा मुद्दा है आदिवासी पर अदावत, दिवस पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक बार फिर आदिवासी बनाम जनजाति को लेकर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस का एक तरफ जहां कहना है कि विश्व आदिवासी दिवस पर कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होता है और ये आदिवासियों का प्रदेश में अपमान है, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर आदिवासियों को नक्सलियों की बंदूक से मरवाने का आरोप लगाया। तो क्यों आखिर छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर मचा है घमासान? क्या है पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट में। आदिवासी छत्तीसगढ़ की वो सियासी ताकत है जिसे कोई भी दल नकार नहीं सकता। इसलिए ऐसे या वैसे आदिवासियों से जुड़े मुद्दे सियासत की वजह बन ही जाते हैं। और इस बार मुद्दा बना है विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि बीते 9 अगस्त को राज्य सरकार ने कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। ये आदिवासियों का अपमान है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए एक साथ 15 आदिवासी बहुल जिलों में आदिवासी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। विश्व आदिवासी दिवस है और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला है और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों को, दुनिया भर के आदिवासियों को एक ट्वीट करके धन्यवाद भी नहीं दे पाए। हमारी सरकार थी तो हमने आदिवासी दिवस 9 अगस्त को बहुत धूमधाम से मनाते थे। दरअसल साल 2021 से केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में इस दिन बड़े कार्यक्रम भी होते हैं और जनजातीय गौरव का सम्मान भी किया जाता है, लेकिन 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कोई बड़ा आयोजन नहीं होता, जिस पर कांग्रेस की आपत्ति है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को घेरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के आरोप के जवाब में बीजेपी ने आदिवासियों के लिए कांग्रेस के योगदान का ब्यौरा मांग लिया है। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए किया क्या, ये तो बताएं। नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ में लाके आदिवासियों को मरवाने के अतिरिक्त कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। जनजाति विभाग अटल जी ने बनाया, जनजाति आयोग अटल जी ने बनाया, उसको कानूनी संरक्षण दिया। इन लोगों को ने किया क्या आखिर? तो इसलिए उनसे मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं कि हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में 32% से अधिक आदिवासी जनसंख्या है। प्रदेश की 29 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यही वजह है कि सियासी दल उन्हें साधने की कोशिश भी करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस और जनजातीय गौरव दिवस भी इसका जरिया बनते हैं। अब आदिवासी किसके दावों और किसके इरादों पर भरोसा करते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो इस मुद्दे पर घमासान बढ़ता नजर आ रहा है। तो एक तरफ जहां कांग्रेस राज्य सरकार को घेर रही है कि आदिवासी दिवस पर किसी तरह का कोई आयोजन न होना, एक बधाई का संदेश भी नहीं आना, ये आदिवासियों का अपमान है, तो दूसरी तरफ भाजपा सीधे साफ तौर पर कांग्रेसियों को पर आदिवासियों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने की आरोप लगा रही है। लेकिन इससे जुड़े हुए बंसल न्यूज़ के 3 सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल, क्या आदिवासी दिवस पर आरोप प्रत्यारोप के पीछे मंशा आखिर राजनीतिक दलों की क्या है? क्या ये सियासत अपने आप को आदिवासी हितैषी दिखाने के लिए है? और तीसरा सवाल, क्या आदिवासी के मसले में आने वाले दिनों में घमासान और बढ़ेगा? इन तीनों सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम अपनी शो में करेंगे अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तीनों आदिवासी वर्ग से ही संबंध रखते हैं। रामू नेताम जी हमारे साथ में हैं, भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं, आदिवासी समाज का एक जाना माना चेहरा है रामू नेताम जी। कई बड़े पदों पर आदिवासी समाज पर उन्होंने जो है वो रहे हैं। इसके अलावा कृष्ण कुमार मरकाम जी हैं, आदिवासियों के मामले में बेहद मुखर रहे हैं, कांग्रेस के एक आदिवासी दल के प्रतिनिधित्व करते हैं। और वहीं हमारे साथ में अगदा ठाकुर जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सर्व आदिवासी समाज की, वो सर्व आदिवासी समाज जो आदिवासियों को अपना हक दिलाने के लिए भाजपा और कांग्रेस से हटकर आदिवासियों की लड़ाई लड़ रही है लंबे समय से। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामू नेताम जी, सवाल तो उठता है, सवाल इसलिए उठता है, मेरे पास 3 कागज हैं रामू जी। पहला कागज है विकास मरकाम जी का। विकास मरकाम जी छत्तीसगढ़ आदिवासी
स्वास्थ्य परंपरा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका ये कहना है कि भारत की पहचान उसकी विविधता नहीं बल्कि उसकी अखंडता है, और हम आदिवासी दिवस क्यों मनाएं, इसका बहिष्कार करें, क्योंकि ये हमें विदेशी एजेंडा लगता है, अलगाव की सोच रखती है, भारत की एकता के खिलाफ है, भ्रम एवं गलत धारणा है विश्व आदिवासी समाज। ये मेरे पास जो है विकास मरकाम जी का पर्चा है जो उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस के पहले छपवाया था। दूसरा मेरे पास एक कागज़ है, ये है 2022 का, जिसमें किरण सिंहदेव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, प्रदेश भर के आदिवासी समाज को जो है बधाई दे रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस की। बेहद बधाई हमारे आदिवासी भाई बहनों को। तीसरा मेरे पास है अरुण साव जी, डिप्टी सीएम हैं भाजपा के जो हैं, उन्होंने 2022 में ये बधाई दी है कि आदिवासी भाइयों को बेहद बेहद बधाई। तो ये तीन जो है हमारे पास पर्चे हैं रामू नेताम जी। अब तीनों ने 2022 में दोनों ने बधाई दी। एक तरफ विकास मरकाम जी हैं जो अजजा मोर्चा के अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के, उनका कहना है कि भैया विश्व आदिवासी दिवस का बहिष्कार करो। तो क्यों ना कहे कांग्रेस आपको आदिवासी विरोधी, रामू नेताम जी? रामू नेताम जी तक शायद हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जी ठीक है, तब तक जो है वो कृष्ण कुमार मरकाम जी के पास चलते हैं। मरकाम जी, भैया ठीक है, आपने आरोप लगा दिया, विपक्ष में हैं आप, आपका राजनीतिक धर्म भी बनता है, हम एक बार मान भी लें, अभी रामू जी का हम जवाब लेना बाकी है, उनका जवाब आएगा, एक बार हम मान भी लें मरकाम जी, तो क्या कांग्रेस ने आदिवासी दिवस पर कौन सा बड़ा आयोजन कर दिया, जरा ये भी तो आप बताएं। लगता है हमारे दोनों ही अतिथियों के पास कुछ तकनीकी खामियां हैं, दोनों के पास आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अकदर ठाकुर जी हमारे साथ में हैं। अकदर ठाकुर जी, सर्व आदिवासी समाज वो वर्ग है, वो मोर्चा है जो आदिवासियों के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है, भाजपा और कांग्रेस से इतर होकर। चाहे वो भाजपा का शासनकाल रहे, चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहे, सर्व आदिवासी समाज केवल और केवल आदिवासियों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है। दोनों ही के आरोप प्रत्यारोप पर आपके समाज की प्रतिक्रिया क्या कहेंगी? सबको नमस्कार कहना चाहूँगी, जोहार कहना चाहूँगी। मैं सर्व आदिवासी समाज की प्रदेश की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और पिछले 25-30 साल से मैं समाज के ओर से और समाज की सेवा करते आ रही हूँ। और जिस तरह हमने देखा है कि आदिवासी समाज दोनों सत्ता के लोगों से, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, छले जा रहे हैं। चाहे जल जंगल जमीन का मामला हो या बस्तर के खनिज संपदा का मामला हो, वहाँ देखिए कि आदिवासियों के ऊपर ही प्रहार किया जा रहा है। आज सत्ता पक्ष है, आदिवासियों की हित की बात करती है, किंतु जमीनी रूप पर देखा जाए तो आदिवासी इतने हतोत्साहित हो चुके हैं, इतने अपने अंतर आत्मा से दहल रहे हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा खामियाजा सत्ता पक्ष को, विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। सत्ता पक्ष से शिकायत क्या है आदिवासी समाज को, ये मैं अकदर ठाकुर जी आपसे जानना चाहूँगा। सत्ता पक्ष से क्या शिकायत है? सत्ता पक्ष से शिकायत नहीं है, हमारा हक है। जिस तरह ट्राइबल क्षेत्र में विकास होना था, वो विकास पूरा नगण्य है, पूरा रुका हुआ है। आज खाली कागजों पर इतिहास दिख रहा है, विकास दिख रहा है। जमीनी रूप पर देखो तो आदिवासी वहीं फंसे हैं, जंगल में रहने वाले आदिवासियों का घर उजाड़ा जा रहा है, जबकि हमारी रूढ़िजन्य प्रथा के अनुसार आदिवासियों की मूल संपदा, मूल रहना उस जल जंगल और उस प्रकृति के बीच में है। अकदर जी, अब ये तो हो गई सत्ता पक्ष की बात है ना, जो ठगा जा रहा है तमाम चीजें। विपक्ष के ऊपर भी कुछ बोल दीजिए। विपक्ष जो है वो आपका हितैषी होने का जो दावा कर रहा है, विपक्ष खुद अपने आप में अंतरात्मा में झांके कि उन्होंने आदिवासियों के लिए किया क्या है। जबकि जब भी सत्ता में आते हैं आदिवासियों का नाम लेकर के वोट ले लिए, उसके बाद उनके तरफ झांक के नहीं देखते। यदि ऐसी तरह होता तो हसदेव वाला मामला हुआ,
बस्तर वाला मामला हुआ, विपक्ष के एक लोगों का बयान नहीं आया है। रही बात विश्व आदिवासी दिवस के दिन क्या बड़ा आयोजन किए, क्या बधाई दिए, दोनों ही पक्षों से सवाल है अग्रजा जी का, इस सर्व आदिवासी समाज का। रामू नेताम जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रामू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो रामू जी, मैं 3 कागज मैंने आपको दिखाया था, आपसे जो है वो संपर्क उस समय टूट गया था। 3 कागज मेरे पास रखे हुए थे, तो तीनों कागज में एक ये है कि एक आपके विकास मरकाम जी है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। इनका कहना है भैया विश्व आदिवासी दिवस का बहिष्कार करो, क्योंकि ये को हम नहीं मानते हैं, ये अलगाववादी सोच का नतीजा है, ये जो है ये इसको हम नहीं मानते। 2018 के 2 पोस्टर मेरे पास है, उसमें आपके एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी, दूसरे में डिप्टी सीएम अरुण साव जी, दोनों बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस साल कोई बधाई संदेश ऐसा दिखाई हमको नहीं दिया है। तीनों पर्चों को लेकर क्या कहेंगे? क्या वाकई में भाजपा को विश्व आदिवासी दिवस से, आदिवासी जिसको पूरा देश मनाया है, झारखंड में कितना बड़ा आयोजन हुआ, उड़ीसा में कितना बड़ा आयोजन हुआ, पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा आयोजन हुआ, ये पूरे देश ने देखा है, फिर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को क्या परहेज है? पहले तो असल न्यूज के कितने दर्शक है और आपको और कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारे आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष भाई से मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, ये पहले तो जी 9 अगस्त जो है इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जी जो योजना किया गया है इसको पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ये एक्चुअली 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस नहीं, ये देश के मूल निवासियों का वो है, मूल निवासियों का एक त्योहार होना चाहिए। कि इसमें मैं आपको बता दूं, हमारे तो आदिवासियों के हित की बात हो, चाहे हमारे आदिवासियों की संस्कृति की बात हो, रहन सहन की बात हो, खान पान की बात हो या देवदान की बात, ये हम तो करते ही हैं। और विश्व आदिवासी जो दिवस के नाम से आज जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं कि ये विश्व के मूल निवासियों के लिए ये जो त्योहार है, इसको संयुक्त राष्ट्र ने ये 1994 में जो लेके आया, और ये हमारे आदिवासी उसमें ये जो पूरे देश में जो रहने वाले और पूरे विश्व में रहने वालों का, और इसमें मैं आपको बता दूं अभी जैसे विकास मरकाम जी ने कहा, आदिवासियों के जो हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भगवान बिरसा मुंडा के उसमें जन्म जयंती के 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम आदिवासियों का एक बहुत बड़ा एक आयोजन होना चाहिए, एक त्योहार के रूप में हम जनजाति समाज को मना रहे हैं। और ये 9 अगस्त वाला जो है ये देश की विश्व के मूल निवासियों का है, इसमें सभी वर्ग आते हैं, ये आदिवासियों का ही नहीं। तो मैं एक मिनट राहुल नेताम जी, मैं बीच में रोकना चाह रहा हूँ, क्षमा चाह रहा हूँ, बीच में रोकना चाह रहा हूँ मैं इसलिए, क्या अगर पूरे देश में, मैंने आपको केवल 4 राज्यों का उदाहरण दिया जहां पे ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ में 3 दर्जन स्थानों पर आदिवासियों ने इस दिवस को मनाया। मैं आपको बता दूं 3 दर्जन स्थानों पर। तो क्या वे आदिवासी नहीं है, वे विश्व के मूल निवासियों में से शामिल नहीं है? हमारे आदिवासी क्या अलग होते हैं? या फिर अगर ऐसा है तो क्या भारत में ये क्या जारी नहीं कर देना चाहिए नियम कि हम जो है केवल और केवल जो है जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे, विश्व आदिवासी दिवस हमें मनाने की आवश्यकता नहीं है, ये फर्जी है? देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, ये हमने अभी जैसे कहा जनजाति गौरव दिवस, और ये विश्व के जो मूल निवासियों का ये त्योहार जो है, ये हमारी सरकार ने जनजाति समुदाय के लिए जनजाति गौरव समाज भगवान बिरसा मुंडा के उसमें बहुत बड़ा देश में करने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, हमारे जो आदिवासी जो समुदाय है, मैं आपको पूरे विश्व की अगर बता दूं, तो हमारे पूरे विश्व में लगभग हमारे जो 43-48 करोड़ के आसपास, मतलब देश दुनिया के 6% आबादियों में से हमारी जो आबादी है, और एक धूमधाम से जनजाति गौरव समाज का वो मनाएगा। और
रही बात हमारे जो देश की अगर बात करें तो आदिवासियों के हित के लिए तो बहुत कुछ काम किया जा रहा है। आदिवासियों की संस्कृति के रखरखाव हो, चाहे आज मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस जो है सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक करके राजनीति करने का एक षड्यंत्र करता है। आज हमारी सरकार आने के बाद आदिवासियों मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना रामू जी, क्या क्या करने जा रहे हैं आदिवासियों के हित में, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, जरा इसको एक्सप्लेन करिए ना, फिर मैं मरकाम जी के पास जाऊंगा। देखिए आदिवासियों के लिए जैसे चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में, और इनको डेवलप करने के लिए आज देश में यही कांग्रेस, मैं आपको बता दूं भाई साहब, ये जब भी संगमा जी राष्ट्रपति के तौर पे हमारा जो एनडीए की जो सरकार ने इनको राष्ट्रपति के नियोग किए, तो यही लोग उनका विरोध किए, आदिवासी विरोधी, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और आज देश में बता रहा हूँ, आज हमारी जो देश की महामहिम है आदिवासी समाज से है, और जब इनकी जो निर्वाचन होने जा रहे हैं, यही देश का तो छोड़िए रामू जी, मैं तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ को ही बता दीजिए, छत्तीसगढ़ में कितनी योजनाएं भाजपा सरकार आने के बाद पिछले 2.5 सालों में शुरू की गई आदिवासियों के लिए, बस इतना ही बता दीजिए, कौन कौन सी योजना शुरू की गई पिछले 2.5 सालों में भाजपा सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए कौन कौन सी योजना शुरू की गई, बस इतना ही बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 2.5 साल में सरकार आने के बाद आदिवासियों के लिए, चाहे हमारे बस्तर की बात करें चाहे सरगुजा की बात करें, हमारे पहले तो बस्तर में मैं आपको अच्छी तरह मालूम है कि एक नक्सलवाद से ग्रस्त था हमारा बस्तर, जिसके वजह से जो काम या जो निर्माण या जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमारी सरकार ने नक्सल मुक्त किया। अभी आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2030 तक बस्तर को देश का सबसे अव्वल संभाग बनाने का घोषणा की है, और एक बहुत बेहतर तरीका से तमाम चीजें रामू जी बता रहे हैं। रामू जी ये नहीं बता पा रहे हैं कि 2.5 साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या क्या योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं आदिवासियों के लिए शुरू की। लेकिन मैं कृष्ण कुमार मरकाम जी आपके पास आता हूं। अभी अगदा ठाकुर जी हमें बता रही थी कि भैया ठीक है, सत्ता पक्ष जो है उसने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन क्या विपक्ष जो हमारे नाम पे सियासत करती है, जो हमारे नाम पे राजनीति करती है, अभी 5 साल जब वो सत्ता में रही तो उन्होंने हम आदिवासियों के लिए क्या कर दिया। जब हसदेव में वहाँ पर जो आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा हुआ, बस्तर में जब आदिवासियों पे अत्याचार हुआ, आज मरकाम जी 15,000 से ऊपर जो लोग हैं वो वहाँ से बस्तर से पलायन कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ से आंध्रा में कोई चले जा चुका है, तब भी आपकी सरकार ने क्या किया, क्या उनमें से एक को भी वापस ले आ पाई। चलो रामू नेताम जी के पास तो एक बहुत बड़ा जो है बोलने का एक मुद्दा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद जिन्होंने बस्तर को नक्सल मुक्त कर दिया। कांग्रेस के पास क्या है, केवल आदिवासियों के नाम पे रोटी सेकने के अलावा? सब लोगों को सेवा जोहार। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस राज्य में, कांग्रेस की सरकार में, छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल की सरकार थी, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे देवगुड़ी को संवारने के लिए, कौन कौन सी आदिवासियों, देवगुड़ी है ना, हमारे देवगुड़ी जो होते हैं, हमारे देवी देवता होते हैं, ठीक है, उसकी उनकी रख रखाव, वन उपज की खरीदी, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी। तो जितने भी वन उपज, क्योंकि जल जंगल जमीन हमारे आदिवासी इन्हीं की पूजा करते हैं, प्राकृतिक के हम पुजारी हैं, प्राकृतिक के हम उपासक हैं, और यहां से जो चीज निकलती है, वनों से आच्छादित जो चीजें निकलती है, वो पहले रबर राज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खरीदी नहीं होती थी, लेकिन माननीय भूपेश बघेल की सरकार में इनकी खरीदी अत्यधिक मात्रा में, ताकि वहां के आदिवासियों की स्थिति मजबूत हो सके, वहां की संस्कृति। गलत है मरकाम, ये कहने गलत है। वनोपज की खरीदी जब से राज्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से हो रही है, चाहे वो अजीत जोगी जी का शासनकाल हो, चाहे रमन सिंह जी रहे हो, चाहे भूपेश बघेल जी रहे हो, चाहे वर्तमान में विष्णुदेव साय जी, लेकिन वनोपज की खरीदी कभी रुकी नहीं। ये कहना गलत बात है कि भाजपा शासनकाल में खरीदी नहीं हुई है। हमारी कांग्रेस की शासनकाल में उनकी वाजिब दाम, यानी कि उनकी मेहनत की वाजिब दाम, कई बहुत जो वन उपज की खरीदी पहले नहीं हुआ करता था, उनकी खरीदी होता था। मैं आपको बता दूं, मरकाम जी आपके आवाजों समय नहीं आ रही, एक मिनट सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि समय जो है जल्दी से बीत रहा है। एक सवाल का जवाब, जो आपका आरोप है विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा ने कोई आयोजन नहीं किया,
आदिवासियों की उपेक्षा की गई। आपने, कांग्रेस ने क्या किया जरा ये बता दीजिए। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस में कितने आयोजन किए कांग्रेस ने? कांग्रेस कांग्रेस तो बढ़ चढ़ करके इस विश्व आदिवासी दिवस में हिस्सा लिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कथनी और करनी में उनका अंतर है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए 2023 में बड़े बड़े वादा किए और प्रलोभन दिए, और जैसे ही सरकार में आई आदिवासियों को भूल गए। सरगुजा से लेकर के बस्तर तक आप देख लीजिए कितने आदिवासियों के हित में इन्होंने काम किए हैं। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि विश्व आदिवासी दिवस, प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी समाज से आते हैं, एक भी विज्ञापन नहीं, एक भी बधाई संदेश नहीं, माननीय राज्यपाल जी का भी एक बधाई संदेश नहीं, बल्कि सोशल मीडिया में विकास मरकाम जी विश्व आदिवासी दिवस न मनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के, वो तो कह ही रहे हैं। अभी उस बात को रामू नेताम जी ने भी कहा कि भैया हम विश्व आदिवासी दिवस को नहीं मानते, हम तो जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की वो जो है वो जन्म तारीख है, इसलिए हम उसे मनाते हैं। वो तो भाजपा तो कह ही रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया ये बता दीजिए। 9 अगस्त को कितने बड़े बड़े आयोजन किए, कौन कौन से आयोजन किए? टोकना चाहूंगा, क्या धरती आबा बिरसा मुंडा का इससे पहले जयंती नहीं हुआ करता था? कांग्रेस हमेशा सदियों से जितने भी हमारे पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, उनका जयंती मनाते आ रहे हैं। ये तो ढकोसला कर रहे हैं, आदिवासियों को केवल और केवल वोट बैंक बना करके रखे हैं, इनके हित में कभी नहीं। अगर चाहते देखो हमारे राष्ट्रपति महामहिम आदिवासी समाज से आते हैं, बोलिए रामू जी। एक भी बात मैं कहना चाहूंगा, आदिवासियों को वोट बैंक किसने किया बताइए? ये 70 साल तक आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं किए। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहूंगा, जब आदिवासियों की भला की बात आई तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे वर्तमान में विष्णु देव सरकार की बात, आदिवासियों के हित के बारे में, आदिवासियों के भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ हमारी सरकार विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो एक भी बधाई संदेश नहीं, बल्कि सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विश्व आदिवासी दिवस न मनाने का आज हमारे देश बड़ी बातें किया करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे आदिवासी को सरकार ने हमारे देश में दो भारतीय जनता पार्टी। चलिए ये तो खैर वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये एक बार अक्षय ठाकुर जी जाने। अक्षय ठाकुर जी, दोनों ही दल आप देख रहे हैं ना, भाजपा भी है कांग्रेस भी है, दोनों ही दल अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बता रहे हैं और एक दूसरे पर वोट बैंक साधने की जो है वो आप लोगों को चीज बता रहे हैं। लेकिन सर्व आदिवासी समाज जो कि न कि भाजपा से जुड़ी हुई है न कि कांग्रेस से, अपना आदिवासियों के अस्तित्व के लिए एक अलग लड़ाई लड़ रही है। आदिवासी समाज क्या चाहता है, चाहे सत्तासीन दल हो, चाहे विपक्षी दल हो, चाहे वो केंद्र में बैठी हुई सरकार हो, आदिवासी समाज उनसे क्या चाहता है? आदिवासी समाज आज चाहेगा क्यों? आदिवासी समाज का हक है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारा समाज एक हो चुका है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन 40 समाज के प्रमुख और 18 राज्य के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। माननीय अरविंद नेताम जी ने भी वहां कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, हमारा कानून बनेगा। आदिवासी समाज का ये ऐलान है। भाजपा और कांग्रेस सुन ले कि आदिवासी समाज का मोह भंग हो चुका है सत्ता से, और ये सत्ता की विफलता है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। रही विकास मरकाम की बात, तो मैं तो उन्हें बचकाना कहूंगी, बचकानी हरकत है। वे अभी परिपक्व नहीं है। समाज के बीच में पैदा होकर के समाज के खिलाफ जो बात किए हैं और समाज के विपक्ष में जा करके, क्या वो समाज में पैदा हुए हैं, उनके परिवार के समाज के ऊपर से नौकरी नहीं किए हैं, या समाज तो के अंदर भाजपा और कांग्रेस सही तरह अक्षय ठाकुर जी का एक साफ जो है वो हमें बोलने का जो उनका जो पूरा लबुलवा ये है कि भाजपा और कांग्रेस से इतर, पक्ष और विपक्ष से इतर आदिवासी समाज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी अक्षुण्ण संस्कृति की लड़ाई लड़ रहा है। और उसके वो साफ साफ ऐलानिया तौर पर यहाँ पर एक चीज़ पर आदिवासी समाज के तौर पर जो आया है कि हमें सत्ता पक्ष से या विपक्ष से कुछ नहीं चाहिए, आदिवासी समाज जो अपना हक है वो उसे लेकर रहेगा। और ये इसीलिए वो दोनों ही दलों से जो उन्हें वोट बैंक की राजनीति वोट बैंक समझते हैं, उन दोनों ही दलों से इतर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते रहेगा। यही आदिवासी समाज का। जी माननीय महोदय जी ने कहा कि हम नक्सल मुक्त कर दिए हैं बस्तर को।
सत्ता में आई है भाजपा सरकार, नक्सल मुक्त हो गया है बस्तर। यदि नक्सल मुक्त हो गया है तो बेगुनाह जो जेल में है उन्हें छोड़ा क्यों नहीं गया है? बिल्कुल सही बात है, ये भी एक आदिवासियों के हित बात है। तो रामू नेताम जी और कृष्ण कुमार मरकाम जी, आपने सुन लिया आदिवासी समाज क्या चाहता है। वो अपना हक चाहता है, ना उसे सत्ता से सम्मान चाहिए, ना उसे विपक्ष को जो है सम्मान की जिद चाहिए। वो अपना सम्मान लेना जानता है और उसके लिए वो संघर्ष कर भी रहा। आप दोनों भी आदिवासी समाज से आते हैं, भली भांति समझते हैं कि आप लोगों की जो परंपरा है, आप लोगों की जो संस्कृति है, वही हमारी धरोहर और वही हमारी पहचान है, इस प्रदेश की पहचान है, इस देश की पहचान है, जो हमारे समाज का, हमारे देश का गौरव है आदिवासी समाज। और इसे एक क्षुण्ण बनाए रखना न केवल आप समाज की बल्कि हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है। इसलिए चाहे विश्व आदिवासी दिवस बनाए, चाहे हम जनजाति गौरव दिवस बनाए, इन दिवसों की लड़ाई में न पड़कर हमें रक्षा करनी है उन आदिवासी हितों की, उनकी परंपरा की, उनकी संस्कृति की। और इसके लिए समाज को बेहद गंभीरता से विचार करना चाहिए और सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी बेहद गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़।